तो जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां पर रहने वाले लोगों के रिश्तेदारों को जैसे इस बारे में खबर मिली, सब भागते भागते चले आए। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि शव इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि उन्हें पहचान पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। सुनिए, हमारे संवाददाता इला काजमी ने लोगों से बातचीत की है। हमारे भतीजे रहते हैं यहाँ पे जो है। अच्छा, उनके घर पे आग लगी थी? हाँ, आग उनके भी लगी, लेकिन उनके बच गए सब। कितने फ्लोर्स पे आग लगी? ये इस पे अपर ग्राउंड वाला, ये फ्रंट पे, इसमें। अब कितने फ्लोर्स पे आग लगी? ये सारों में लगी हुई है, बैगों सब में आग लगी है। अभी तक जो आभास हुआ है वो यही है कि एसी के ब्लास्ट से जो है वो ये आग लगी है और दोनों फ्लोरों में लगभग 9 से 12 लोग रहते थे। तो लगभग 9 लोग जो है वो पूर्ण रूप से जो है डेड हो चुके हैं, जिनकी डेड बॉडी जो है देखकर जो है आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो सिर्फ डीएनए से ही जो है आइडेंटिफाई हो पाएगी, जिसमें एक छोटा बच्चा भी है जिसको माँ ने बचाने की कोशिश की है। बच्चे को जो है छाती से लगा के रखा, लेकिन दुर्भाग्यवश ना ही बच्चा बच सका ना ही माँ बच सकी। और उम्मीद करते थे कि सभी लोग बच सकते थे, लेकिन ऊपर जो एग्जिट डोर था उसमें लॉक लगा हुआ था। यदि वो लॉक तो संभवतः समय से टूट जाता और इतना पावरफुल या हैवी नहीं होता तो शायद सभी लोग बच जाते, लेकिन फिलहाल किसी के बचने की चांसेस कम है। रेस्क्यू टीम ने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया है, 2-3 लोगों को, तो उन लोगों को हॉस्पिटल। कितने लोग परिवार में रहते थे? कितने फ्लोर्स में लोग रहते थे? ये 2 फ्लोरों पे लगभग 9 से 12 लोग मेंबर जो है वो रहते थे। और लगभग 2-3 लोग जो है आज के दिन, कल रात को जो है वो आउट ऑफ हाउस थे, आउट ऑफ विवेक विहार थे, तो इसलिए उनकी उम्मीद है कि शायद वो भी बच गए। अब विवेक विहार अग्निकांड में कई परिवारों को भी ना भरने वाला और ना आप कह सकते हैं कि जख्म ऐसा मिला है जो कभी नहीं भरेगा। जो लोग चैन से अपने घरों में सो रहे थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अगली सुबह उनको नसीब नहीं होगी। देखिए हमारी संवाददाता इला की एक और रिपोर्ट। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। आज रात करीब 3:30 बजे भीषण आग लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ जिन बिल्डिंग में आग लगी है उसके तीनों फ्लोर को आप देख सकते हैं जल करके एकदम खाक हो गया है और लोग इसके अंदर मौजूद थे। एक परिवार कल देर रात को ही आया था बाहर से, जिसके बाद वहां पर 6 से 7 परिवार मौजूद थे। आप देख सकते हैं काफी बड़ा ये बिल्डिंग है और जिसके बाद अभी कूलिंग का काम चल रहा है। आज 9 लोगों की जान चली गई है, कई लोग अभी भी लापता हैं। लगातार एम्बुलेंसेस आ रही, रिश्तेदार यहाँ पर आप देख सकते हैं टूट चुके हैं और एकदम भी बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो जानकार हैं उनसे जरूर हम लोग जानकारी लेंगे। सर, बहुत दुखद बात है और हम माफी चाहेंगे, लेकिन क्या कुछ हुआ? नहीं कर सकता मैडम, कुछ पता नहीं है। आग इतनी भयंकर लगी है ना, तो हमारे तो 3 जो रिश्तेदार थे, मेरे ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे जी 4th फ्लोर पे, वो तीनों ही गुजर गए। 2 तो अभी एम्बुलेंस में चले गए, एक अभी लेडीज आ रही है, तो देखते हैं क्या बची है, क्या हुआ है। इतनी भीषण आग कैसे लगी, कुछ आपको जानकारी? ये भीषण आग उससे एसी से लगी है जी, जो पता ही नहीं चला, फिर दुखता रहा और अभी तो ऊपर 2 फ्लोर की छत भी नीचे गिरने को है। अभी भी लोग फंसे हुए हैं? जी अभी भी हैं हमारी, उन्होंने 3-4 बॉडीज निकाल ली हैं हमारे रेस्क्यूअर्स हैं। अभी और भी ऊपर हैं। एक तो माँ की गोद में बच्चा है, वो भी माँ की गोद में बच्चा लिपटा हुआ है, लेकिन शनाख्त भी हो नहीं पा रही है कि कौन किसकी बॉडी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी डेड बॉडीज है, इसमें भी डेड बॉडी। देखिए इतना दर्दनाक वाकया हुआ है। ये बता रही है कि एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया, उसने अपने सीने से उसको चिपकाया और उसको भागने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ ताला वो नहीं खोल पाई और इसके चलते उनकी भी जान चली गई। इतना दर्दनाक हादसा है कि आसपास वाले सब यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसको भी खाली करा दिया। खतरे के मद्देनजर आप लोग यहीं आसपास ही रहते? मेरा बिल्कुल साथ वाला ही घर है और 3:30 बजे की बात है। हम लोग 3:30 बजे से लगे हुए हैं यहाँ रेस्क्यू करने के लिए, पर हम नहीं बचा पाए। हमारा बहुत दुख है कि 9 लोगों की डेथ हो गई। क्या यहाँ पर कितने परिवार रहते थे? क्या कुछ लोग यहाँ पर जो थे वो मौजूद थे सभी, या परिवार के कुछ लोग बाहर भी? जिस परिवार की डेथ हुई है उसके एक बेटा और बहू बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से वो बच गए। बाकी परिवार के लोग 5 लोग यहीं थे, तो वो नहीं बच पाए। 5 में कौन कौन शामिल था? बहू, बेटा, पोता, दादी, ये सब। कितना बड़ा बच्चा था? 1.5 साल का एक बच्चा था जो माँ के साथ लिपटा हुआ था।